ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। लोकसभा चुनाव के नतीजों में राहुल गांधी के अलावा जिस शख्स को बड़ा झटका लगा है वो है यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। ये चुनाव उनको गहरा सदमा देकर गया है। उनकी पार्टी को करारी हार का सामना तो करना पड़ा ही है। मुलायम परिवार के 3 प्रत्याशी भी चुनाव हार बैठे हैं। हालात इतने बुरे हो गए हैं कि कन्नौज से उनकी पत्नी डिंपल यादव को भी हार का स्वाद चखना पड़ा है। पार्टी की स्थिति इतनी दयनीय क्यों हुई? इसके क्या कारण रहे? अखिलेश इन दिनों इसी के मंथन में लगे हुए हैं। करारी हार के बाद ये तो तय हो गया है कि संगठन में अखिलेश यादव की वजह से जमे हुए लोग अब बाहर किए जाएंगे। साथ ही जिस तरह के चुनावी परिणाम सामने आए हैं उसके बाद संगठन में बड़े बदलाव होंगे, इस बात में कोई संशय नहीं है। आइए जानते हैं संगठन में क्या बदलाव हो सकते हैं। नरेश उत्तम पटेल। विधानसभा चुनाव से पहले संगठन पर अखिलेश की पकड़ होने के बाद नरेश उत्तम पटेल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन उनके अध्यक्ष बनने के बाद हुए विधानसभा चुनाव, निकाय चुनाव, जिला पंचायत उपचुनाव और लोकसभा चुनाव किसी में पार्टी को सफलता नहीं मिली। हर बार उनके नेतृत्व में सपा को हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद नरेश उत्तम पटेल का जाना तय है। राम गोपाल यादव। सपा के कार्यकर्ता अगर किसी व्यक्ति को पार्टी में बिखराव का सबसे बड़ा कारण मानते हैं तो वो है राम गोपाल यादव। शिवपाल यादव तो उन पर कई बार पार्टी को कमजोर करने का खुलकर आरोप भी लगा चुके हैं। हाल ही में उनके काम के प्रति अखिलेश यादव ने नाराजगी जताई थी। लोकसभा चुनाव में मिली बड़ी हार के बाद उनसे प्रमुख महासचिव का पद छीनना तय है। उदयवीर सिंह। उदयवीर सिंह सपा की तरफ से विधानसभा परिषद के सदस्य हैं। इनकी तारीफ सिर्फ यही है कि ये अखिलेश यादव के करीबी हैं। उसके अलावा संगठन के कामकाज में इनका कोई योगदान नहीं है। इसके बावजूद भी अखिलेश यादव पार्टी के अहम फैसलों में इनकी राय लेते हैं। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद उदयवीर सिंह के कद में गिरावट आना तय है। दिग्विजय सिंह देव। ये नेता समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन इनका भी वक्त संगठन को मजबूत करने में कम और अखिलेश यादव के आसपास रहने में ज्यादा गुजरता है। सपा छात्र सभा किसी दौर में इतनी मजबूत थी कि मैन पावर में सपा का मुकाबला कोई पार्टी नहीं कर सकती थी। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अतुल प्रधान का काम पार्टी दफ्तर में रहना नहीं, बल्कि युवाओं को सपा की विचारधारा से जोड़ना था। अखिलेश यादव खुद कई बार खुले मंचों से उनकी तारीफ कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको कोई बड़ा पद नहीं दिया गया है। सुनील सिंह साजन। पार्टी की रीति नीति तय करने में सुनील साजन का अहम योगदान रहता है। होगा क्यों नहीं, पार्टी में अखिलेश यादव के सबसे करीबी जो माने जाते हैं, उनके साथ हमेशा पहली पंक्ति में नजर आते हैं। साजन अभी सपा विधान परिषद के सदस्य हैं और उन्नाव इलाके से आते हैं। सुनने में आ रहा है कि वो खुद के बूथ तक से सपा को नहीं जिता पाए। पार्टी में पहली लाइन नेता होना और उसके बूथ से पार्टी का हार जाना इंगित करता है कि पार्टी कितनी कमजोर हो चुकी है। इन नेताओं की संगठन से छुट्टी के बाद कुछ नए चेहरों को अखिलेश यादव संगठनों की बागडोर सौंप सकते हैं। ओम प्रकाश सिंह। सपा नेता ओम प्रकाश सिंह को अखिलेश यादव पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष बना सकते हैं। वे 7 बार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हो चुके हैं और चंदौली लोकसभा क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं। उनकी गिनती पार्टी के बड़े नेताओं में होती है। ओम प्रकाश मुलायम सिंह यादव के भी काफी करीबी माने जाते हैं। अतुल प्रधान। सपा की यूथ विंग की कमान इस नेता को मिलना तय माना जा रहा है। प्रधान पहले सपा छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। उस दौरान संगठन के लिए इनका काम अकल्पनीय रहा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनका नाम काफी बड़ा है। गुर्जर बिरादरी में अतुल प्रधान की लोकप्रियता भी जबरदस्त है। पवन पांडे। सपा सरकार में मंत्री रहे पवन पांडे को पार्टी के भीतर बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अखिलेश यादव उन्हें ब्राह्मण चेहरे के तौर पर पार्टी में अहम पद दे सकते हैं।
वैसे भी पार्टी के बड़े ब्राह्मण चेहरे माता प्रसाद पांडे की शारीरिक हालत उतनी अच्छी नहीं है कि वे पार्टी के लिए सड़कों पर संघर्ष कर सकें। पवन पांडे अयोध्या विधानसभा से सपा के टिकट पर 2012 में विधायक चुने गए थे। इनके अलावा अखिलेश यादव पार्टी के संगठन में दलित और गैर यादव चेहरों को भी जगह देने जा रहे हैं। पॉलिटॉक्स के लिए शुभम शर्मा की रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।